बहन मैं आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये आबिद आदित्य क्यों बना और आपको क्या बताता रहा? ये हमको अपना नाम आदित्य सिंह बताता रहा और बताता रहा कि हम क्राइम विभाग में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमारा मकान बन रहा था तो ये आया तो इसने कहा मैडम आपका मकान बन रहा है तो क्या उसके बाद आप किराए पे उठाएंगी? हमने कहा हाँ उठाएंगे। तो कहे मैडम अपना नंबर दे दीजिए जिससे मैं कांटेक्ट करके आपसे पूछ लूँगा। तो ये 10-12 दिन 8 दिन पे फ़ोन करता रहा तो हमने कभी नहीं कंप्लीट है। फिर कुछ महीने बाद जब मेरा मकान बन गया तो मैंने दूसरे लोगों को मकान दे दिया अपना किराए पर। फिर उसका कुछ समय बाद फ़ोन आया तो हमने कहा भाई मकान बना भी था और उड़ गया। फिर कुछ महीने बाद फ़ोन आया कि मैडम कोई कमरा खाली है? तो हमने कहा हाँ एक कमरा है खाली होने वाला है, जब हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो 2-3 दिन बाद आया, कहें कि मैडम हम इधर आए हुए हैं और मैं आ जाऊं आपके घर? तो हमने कहा जी कल कमरा दिखा दीजिए। हमने जब तक हमारा कमरा खाली नहीं हो जाता हम कमरा किसी को नहीं दिखाते। तो कहें अच्छा इस तरह। फिर ये हर दूसरे चौथे दिन मुझे फ़ोन करता रहा, सब कुछ करता रहा। इस तरह से हमारा इससे मित्रवत व्यवहार हो गया। कमरा तो हमारे यहाँ खाली नहीं हुआ लेकिन हमारी से दोस्ती हो गई। दोस्ती होते होते कुछ दिन बाद इसने मुझसे कहा कि ऐसा है कि हमारी शादी हुई थी और जब मेरा बच्चा होने वाला था तब मेरी वाइफ ख़त्म हो गई। मेरा बेटा इस समय 4-5 साल का है और इतने दिन से मैं देख रहा हूँ आप एक अच्छी महिला हैं, मेरे बच्चे को एक अच्छी माँ मिल जाएगी और आपको भी सहारे की ज़रूरत है तो हम लोग शादी कर ली, क्योंकि मैं बच्चे पे ध्यान नहीं देता हूँ क्योंकि अक्सर मेरी पोस्टिंग बाहर रहती है। तो हमने कहा इस समय आपकी पोस्टिंग कहाँ है? तो कहें इस समय मेरी पोस्टिंग बाराबंकी में दरियाबाद में है। तो हमने कहा ठीक है चलिए इस विषय पर हम अपने घर वालों से बात करेंगे और आप भी चल के मेरे घर वालों से बात। जब मैं ऐसे बोलती रही 2-3 महीने 4 महीने गुजर गए तो हमने कहा कि ये बताओ तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है क्या नहीं है? तो इसने कहा कि ऐसा है। फिर इसने मुझे अपना असली नाम बताया कि मेरा नाम आबिद हवारी। हमने कहा तुम मुस्लिम हो? कहें हाँ। तो हमने कहा तुम मुस्लिम हो तो तुम अपना हिंदू नाम क्यों बताए? तो कहें कि अगर मैं बता देता तो शायद तुम है जो मुझसे बात ही ना करती। हमने बिल्कुल सही है, तुम मेरा नंबर डिलीट करो और मेरे यहाँ से तुरंत जाओ यहाँ से। तो कहें कि अब तुम कुछ नहीं मेरा कर सकती क्योंकि तुम्हारी कुछ ऐसे वीडियो और फोटो मेरे पास है, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं वो वायरल कर दूंगा, सबको दिखा दूंगा। तो मैं इस विषय में काफ़ी डर गई। इसने मेरे घर में जबरन मौलवी को बुलाया और कुछ लोगों को बुला के मेरे साथ जबरन इसने मेरे साथ निकाह किया। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो वो लोग आए बात करने, तो वो लोगों को इसने बहुत बेइज्जत करके भगा दिया। उसके बाद मेरे घर वालों ने हमसे रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कर लिया। मैं अकेली हो गई, बिल्कुल मेरा कोई सहारा नहीं। ये मुझे आए दिन मार पीट करता रहा, सब कुछ करता रहा, मैं झेलती रही। 1.5 साल के बाद मुझे पता चला कि गाँव में इसकी एक बीबी और 7 बच्चे हैं। फिर उससे मेरा इसका काफ़ी विवाद हुआ। ये मेरा दोनों मोबाइल लेकर छीन के भाग गया और कल नीचे आओ तब तुमसे बात करेंगे। तो हमने कहा हम नीचे नहीं आएंगे। तो नीचे हमारे किराएदारों से विवाद करता हुआ निकल गया। उसके बाद ये कम से कम 4-5 गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आया, मेरे घर के बाहर फायरिंग करी। तो हमने कहा हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करेंगे, बाहर चिल्ला के ही मैंने बोला। फिर इसके बाद इसने 10-12 दिन तक मुझे लगातार लोगों को भेज के धमकाता रहा, सब करता रहा कि अगर तुमने कहीं पर भी कुछ कहा कुछ भी बोला तो तुमको तुम्हारे परिवार को मार देंगे। फिर इसके घर वाले भी कॉन्टेक्ट में, फिर इसने मेरा फ़ोन 4-5 दिन के बाद वापस किया। इसके घर वाले भी फ़ोन करते रहे कि मैडम अब कुछ नहीं हो, ये तुमको कुछ भी नहीं कहेगा, तुम ऐसा करो कि तुम अब कुछ भी ना करना, ये तुम्हारा कुछ नहीं। तो हमने कहा कि ठीक है। हमने कहा मेरा बस ये छोड़ दे, हमारा हमसे कोई मतलब ना रखे। लेकिन फिर 2 महीने बाद ये मुझे परेशान करता रहा, फिर करता रहा और मैं अकेली, मेरा कोई सहारा भी नहीं दे रहा था। मैं इसी चक्कर में पिसती चली गई। 5 साल तक इस तरह इसने मुझे प्रताड़ित करता रहा, मारता रहा, पीटता रहा। जो मेरा किराए का पैसा आ रहा था, जो हम सिलाई घर में सिखाते थे बच्चों को, सारा पैसा ये रखता रहा कि बस यही करता रहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये कर दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये कर दूंगा। तो हमने कहा हाँ, कि एक बार हमने हिम्मत भी की, लाओ हम सबको बताएं। तो कहें अगर तुमने बताया तो तुम्हारा भाई या तुम्हारी एक भतीजी, उनको हम मार डालेंगे। तो हमने कहा मारना है तो तुम मुझे ही मारो ना, मेरे घर वालों से क्या मतलब। कहें नहीं, पहले तुम्हारे घर वालों को मारेंगे बाद में। फिर मुझे पिछले साल पता चला कि इसका एक लड़की और है, मनीषा सिंह चौहान, उसको भी इसने यही बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं क्राइम ब्रांच में। तो मैंने किसी तरह उस लड़की का पता किया, उस लड़की को मैंने बताना चालू किया, लेकिन वो लड़की सारी बात उससे बता देती थी। उसकी वजह से फिर वो धमकी देने लगा कि तुम ही एक ऐसी हो जो हमारे यहाँ से गाँव तक गई है, तुमको एक चीज़ पता है, तुमने अगर
किसी के सामने मुंह खोला या जबान खोला तो हम तुमको मार देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा है तो सब लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करोगे? तो कह रहे हैं कि हाँ मेरा जो मन आएगा वो करेंगे। तो हमने कहा मेरा पीछा छोड़ दो। कहा नहीं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम्हारी फ़ोटो और तो हमने कहा वो सारी डिलीट कर दो। इसने कहा नहीं जब तक तुम्हारी फ़ोटो वीडियो मेरे पास रहेगी तो हमको पैसा ये आता रहा, पैसा लेता रहा। फिर अभी 7 दिन पहले मुझे इसकी कुछ वीडियो और आपने पुलिस कंप्लेंट कब कराई और क्यों कराई? इतने दिनों का इंतजार क्यों किया? जो हो गया जो इसने अभी ओरछा में झांसी में जाकर शादी करी उसी लड़की से। बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी 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 हाँ हाँ 7 दिन पहले ही मुझे पता चला कि इसने मतलब जो शादी की थी 28 फरवरी को, उसकी मुझे वीडियो और फोटो मिल गई। वो देख करके मेरा एकदम से हो गया। और फिर मैंने ये सुना कि 6 महीने बाद फिर ये दिल्ली में एक शादी करने लगा। मैं तुरंत इंदिरा नगर पुलिस थाने गई। मैंने सारी बात उनको बताई कि सर ऐसी सी बात है। मैं 5 साल तक जेल रही थी। इसने मुझे एक जिंदा लाश बना के रखा था क्योंकि मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे घर वाले भी मुझसे दूर हो गए थे इस तरह के व्यवहार से। और सर आप मेरी मदद करिए। फिर उन्होंने मेरी मदद की और 24 ही घंटे में इसको पकड़ा गया।